बात 1992 की है। 1992 एक बहुत सारी कहानियों का सिलसिला खासकर मेरे जीवन में तो लेकर के आया ही था। हालाँकि यही वो साल था, इस साल में बहुत उथल-पुथल और बहुत उठा-पटक हुए थे। ख़ैर ये विषय नहीं है, विषय जो आज की कहानी का है वो मैं आपको बता दूँ। वो एक ऐसी कहानी जो मैं मतलब अगर कई बार उस बात को सोचता हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं इतना सब कुछ जानने, समझने के बावजूद भी और धोखा खा गया, तो ये अपने आप में एक अजीब बात है। दोस्तों बात है 1992 अप्रैल की। अप्रैल का स्टार्टिंग ही था। मतलब फर्स्ट वीक ही अप्रैल का था, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है। और एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी। और तब आपको भी पता है कि उस दौर में मोबाइल फ़ोन का इतना कोई इंडिया में तो आया ही नहीं था, पेजर भी नहीं आया था। तो उस दौर में क्या था कि या तो पब्लिक टेलीफ़ोन हुआ करते थे, पीपी नंबर कहीं आस-पास के हुआ करते थे और मैं तो तब भी उन नंबरों का कोई उपयोग नहीं किया करता था। कोई ये ऐसी सुविधा का बहुत रेयर मैटर में अगर ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ी तो उनको इस्तेमाल कर लिया करता था। उस दौर में क्या हुआ कि एक पहले क्या था जहाँ हम रह रहे थे वहाँ नीचे फैक्ट्री थी और ऊपर रिहाइश थी। तो मैं नी सुबह-सुबह का वक़्त था और मैं अपने नीचे कारखाने में बैठा हुआ फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी एक आदमी आया और उसने मेरा ही नाम लेकर के कहा कि भई ये घर क्या उनका है? हमने कहा जी हाँ। जो भी और वो थे हाँ उनका है, बोले जी मुझे उनसे मिलना था। बताया कि भई ये बैठे हैं मिलो, मैंने भी उसको देखा तो मैंने कहा जी हाँ बताइए। मैं ही हूँ मोहम्मद यूसुफ मेरा ही नाम है बताइए। कहने लगे जी वो आपकी जो शादी है वो मुरादाबाद से हुई है? मैंने कहा हाँ भाई मेरी शादी मुरादाबाद से हुई है। तो कहता है कि जी असल में वो जिनसे आपकी शादी हुई है वो मेरी बहन लगती है, रिश्ते की। मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि मैं कभी उससे पहले मिला नहीं था इन 3 सालों में। और कहने लगे जी आप मुझे उनसे थोड़ा-सा मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा भई आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हो ये बताओ? तो उसने बताया कि अपना नाम बताया उसने कि मेरा नाम महराज है और मैं मुरादाबाद के उस मोहल्ले से आया हूँ। मैंने ऊपर खबर भिजवाई, कहने लगा कि हाँ, अब ऊपर खबर भिजवाई, जाकर के मैंने कहा मैंने कहा भई ऐसे-ऐसे कोई तुम्हारा रिश्ते का भाई है, उसका नाम है महराज, वो तुमसे मिलना है। तो उसने बताया कि हाँ, है तो सही लेकिन वो तो बहुत दूर के रिश्ते का भाई है और कोई बात नहीं ख़ैर उसको बुलाया, बिठाया, चाय-नाश्ता कराने के बाद उसने कहा जी मुझे चाय-नाश्ते का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ और मुझे एक खबर आपको देनी है और बस वो आप मेरे साथ नीचे चलो। अब मैं नीचे आया उसके साथ, बताओ भाई आपको मुझे क्या खबर देनी है, क्या मैसेज देना है? तब उसने मुझे बताया कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बाजी के सामने नहीं बता सकता था, मतलब मेरी वाइफ़ के सामने नहीं बता सकता था। बोले आपकी जो सास हैं, मदर इन लॉ यानी मेरी वाइफ़ की जो मदर हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहुत सीरियस हालत में हैं और विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं और आप बाजी को लेकर के तुरंत चले जाओ। अब इतना सुनने के बाद मैं थोड़ा-सा मतलब एकदम मैं घबरा भी गया कि भई आप पूरी बात बताओ, तब उसने बतलाया यही बतलाया उसने कि भई जो मैं बतला रहा हूँ आप उस बात में ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप निकल जाओ। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं देखिए उस कंडीशन में अपनी वाइफ़ को भी ये बात नहीं बता सकता था और मजबूरी ये थी कि मुझे बतानी भी थी। तो मैंने कहा भई ठीक है मैं अभी निकल जाता हूँ और कहने लगा अब हाँ, मुझे काम ये और करना था, एक और हमारे रिश्तेदार थे कि मुझे उनके घर भी जाना है और उनके घर भी मुझे बताना है। बोले मैंने कहा भई मैं खबर भिजवा देता हूँ। बोले नहीं, नहीं आप तो वहाँ जाओ, आप यहाँ से मुरादाबाद के लिए निकलिए क्योंकि रास्ता उस वक़्त कम से कम 6 घंटे का था। दिल्ली से मुरादाबाद का रास्ता बाई बस 6 घंटे का था। अब और बोले अगर कोई साइकिल यहाँ है तो मुझे दिला दो, मैं साइकिल से जाके उनको खबर दे कर के और मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं वो निपटाता हुआ वापस आपको यहाँ साइकिल दे जाऊँगा और मैं भी फिर वापस मुझे मुरादाबाद ही जाना है। तो हमारी फैक्ट्री में हमारे सामने एक पड़ोसी थे, उनकी एक साइकिल खड़ी हुआ करती थी। वो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने फैक्ट्री से वो निकाल कर के बाहर खड़ी करी थी। बाहर मतलब अपने घर के बाहर खड़ी करी थी उन्होंने।
वो साइकिल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भई ये हाजी जी, ये जो साइकिल है आपकी, ये साइकिल ज़रा थोड़ी देर के लिए, ये हमारे एक रिश्तेदार हैं, इनको दे दो, ये ज़रा वहाँ तक जाकर के इन्हें खबर देनी है ऐसे-ऐसे, और ये वापस आके आपको दे देंगे। उन्होंने दे दी अपनी साइकिल। वो साइकिल लेके चला गया, मैंने आकर के अपनी वाइफ़ को बताया कि भई ऐसे-ऐसे जो मदर हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और वो विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हमें जो है अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। अब इतना सुनने के बाद वो थोड़ा-सा देखिए क्या माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगी। उसको जैसे-तैसे हैंडल करके हम लोग आनन-फानन में वहाँ से निकले, और घर पर उस वक़्त कोई भी नहीं था, मेरे फ़ादर भी नहीं थे और छोटे भाई भी नहीं थे। मैं और मुझे भी तुरंत निकलना पड़ा। अब बहरहाल हम बस पकड़ के और निकल पड़े। तो सुबह ये बात है तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे की। यानी हम 9 बजे तक कश्मीरी गेट पहुँचे, पहले कश्मीरी गेट से ही बस मुरादाबाद की मिलती थी, और कश्मीरी गेट से बस पकड़ के हम पहुँचे तकरीबन कोई 3 बजे मुरादाबाद। तो जैसे ही मुरादाबाद मैं अपनी ससुराल के आस-पास अपने उन गलियों में पहुँचा, तो रोड पर ही मुझे मेरा छोटा वाला साला मिल गया आते हुए। वो अचानक देख कर के वो भी सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि वो मौजूद था ही नहीं कहीं आने-जाने का। अब वो जो पूछा, वो देखते ही एकदम उसने कहा, "भई क्या बात? सब ठीक-ठाक?" तब बताया कि भई ऐसे-ऐसे वो पता चला कि तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा, "नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है।" अब जो वहाँ जाकर के देखा, तो जो सास थी मेरी, उनको एक्चुअली सभी लोग आपा जी बोलते थे। तो आपा जी बिल्कुल आँगन में बैठी हुई चारपाई पर मटर छील रही हैं। अब हम थोड़ा-सा मतलब देख के हक्का-बक्का हो गए, भई इतनी जल्दी तो ये सब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो आज सुबह की बात है। तब हमने वहाँ बैठ कर के वो पूरी बात बताई, तो उन्होंने हमें बतलाया कि भई वो तो असल में क्या है, एक चीटर हो गया है, एक फ्रॉड हो गया है, और वो लोगों को जगह-जगह झूठ बोल कर के कहीं से कुछ और कहीं से कुछ लेकर के चला जाता है। बस इतना मुझे सुनना था, और मैं तुरंत समझ गया कि वो साइकिल अब वापस नहीं आएगी, जो साइकिल वो लेकर, वो साइकिल हालाँकि कीमती नहीं थी, लेकिन वो मैं समझ गया कि वो वहाँ से अब साइकिल जो है, वो साइकिल लेके निकल चुका होगा। अब ख़ैर हम वहाँ उस दिन रुके, और नेक्स्ट डे वापस दिल्ली हम आए, और वही हुआ जिसका डर था, वो वापस लौटा ही नहीं। साइकिल भी लेकर के, और वैसे तो ख़ैर उसने आना ही क्या था, साइकिल देने भी उसका जो एम था, जो मकसद था, वो यही था। बात सिर्फ़ ये थी कि उस दौर में वो जो इतनी नाज़ुक सिचुएशन थी, अगर उस सिचुएशन में कोई और ऊँच-नीच हो जाती मेरे साथ, मतलब मेरी वाइफ़ के साथ, क्योंकि वो ट्रैवलिंग का जो साधन था, वो भी इतना बहुत बढ़िया नहीं था, सड़कों की हालत भी इतनी बढ़िया नहीं थी, और मैं कैसे-कैसे उस वक़्त वहाँ पहुँचा हूँगा, और कैसे-कैसे उस हालत में वापस आया हूँगा। तो उस बात को सोचते हुए साइकिल तो गई, वो तो एक अलग बात हो गई, और उस दिन वापस आने के बाद से उसको मैंने कई दिन तलाश किया, हर जगह तलाश किया, और उस दिन से आज तक कभी वो मुझे कहीं ना मिला रिश्तेदारी में, ना कहीं दिखा। ये भी फैक्ट है। अब दोस्तों, ये तो ये बात हो गई। अब जिनकी साइकिल थी, उनको ये बात बताई कि भई ऐसे-ऐसे आपकी जो साइकिल है, वो थोड़ा-सा एक फ्रॉड हो गया है, और वो साइकिल आपकी उस फ्रॉड में हम गँवा चुके हैं। लेकिन हम आपको साइकिल दूसरी लेके दे देंगे। तो वो बोलते हैं कि अरे! मेरी तो नई साइकिल थी। और अब मैं थोड़ा-सा उस साइकिल के बारे में बता दूँ। आप बिल्कुल बिलीव कीजिएगा, फैक्ट यही है कि वो उस साइकिल की हालत ऐसी थी कि अगर उसको थोड़ी-सी तेज़ स्पीड में कोई लगातार 2-3 स्पीड ब्रेकर से लेकर के निकल जाए, तो पूरी साइकिल खुल के बिखर के गिर जाए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस कंडीशन की साइकिल होगी। और परिणाम स्वरूप हुआ यही कि एक साइकिल हमें उनको लेकर के देनी पड़ गई। हालाँकि कहा यही जाता है कि नहीं चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो भई नई साइकिल थी, तो फिर उनको एक साइकिल हमें वो लेकर के देनी पड़ गई। तो दोस्तों, ये एक बात छोटी-सी है, लेकिन इस बात में एक ऐसी खबर सुन कर के मेरे कहने का मकसद ये है, एक इस कहानी का जो सार है वो ये है कि कभी भी कोई भी खबर, कोई भी मैसेज सुन कर के आप अपना जो धैर्य है
वो ना खोएँ और थोड़ा-सा इधर-उधर दिमाग दौड़ा करके एक गौर कर लें, छानबीन कर लें ज़रा-सी, उस बात की तस्दीक कर लें, तो शायद रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा निकल कर के आए। मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, ये एक मेरे साथ जो गुज़रा था वो ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी, ये छोटी-सी एक कहानी थी जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक और अच्छी-सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनों का भी ख़्याल रखिए। मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।